सभी को नमस्कार। पिछले वीडियोस तक अपन ने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के संश्लेषण की सभी विधियां और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुण मतलब इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को कई समूहों में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं तो उनको कई समूहों में बांट देते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं एल्डिहाइड कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, सबसे मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं, पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी और फिर उसके बाद विलोपन होकर मुख्य उत्पाद का निर्माण होगा। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हेलोजनेशन। ऑक्सीकरण, अपचयन एवं हेलोजनीकरण अभिक्रियाएं। चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। वे अभिक्रियाएं जो सिर्फ एल्डिहाइडों द्वारा दर्शाई जाती हैं, केवल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जो सिर्फ एल्डिहाइड के द्वारा दर्शाई जाएंगी, कीटोनों के द्वारा नहीं दर्शाई जाएंगी। और पांचवें प्रकार की अभिक्रियाएं हैं रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली। केवल कीटोनों के द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रियाएं, ये एल्डिहाइड के द्वारा नहीं दर्शाई जाएंगी। तो अभिक्रियाओं को 5 वर्गों में अपने वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। एक एक प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं। कौन सी हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। देखिए कैसे होता है। अभिक्रियाओं के उदाहरण लेने से पहले अपन देखें कि इन अभिक्रियाओं में होता क्या है। अपन जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में इस तरह का कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इस कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन है, वो कार्बन के साथ में द्विबंध किससे जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन से बहुत ज्यादा होता है, अतः इससे क्या होगा, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और ये बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ये अपन ने इस बंध की संरचना और प्रकृति में भी पढ़ा। जब इसकी अभिक्रिया किसी दूसरे अभिकारक के साथ होती है जिसके 2 भाग हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर प्लस होता है और नाभिक स्नेही है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार से ये अभिक्रिया अपन संपन्न करवा रहे हैं, ये फर्स्ट और ये। ठीक है, फर्स्ट का ये स्टेप फर्स्ट है और इसका भी ये
स्टेप फर्स्ट है। क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ेगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ में, और नाभिक नहीं कहाँ जुड़ेगा, जहां उसको धनावेश मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता मिलेगी, वहां पर जाके नाभिक नहीं जुड़ेगा। मतलब नाभिक नहीं तो इस कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि नाभिक नहीं पर ऋणावेश है, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर। अब पहले कौन सा जुड़ेगा, ये बात इस अभिक्रिया को डिसाइड करेगी कि पहले कौन सा जुड़ेगा। तो दो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक में अपन नाभिक स्नेही को पहले जोड़ रहे हैं और एक में अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही को पहले जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें मैं पहले नाभिक स्नेही को जोड़ रहा हूं। नाभिक स्नेही कहां जुड़ेगा, कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ नाभिक स्नेही जुड़ गया, ऑक्सीजन पर ऋणावेश बना हुआ है। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में पहले मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ रहा हूं, तो कार्बन है उस पर धनावेश बना हुआ है और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ गया। क्लियर है चीज, ठीक है। अब देखो नाभिक स्नेही अगर पहले जुड़ता है तो इस तरह से एक ऋणायन बनता है, ये वाला ऋणायन जिसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश है। ये ऋणायन स्थायी होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन को धारित करने की जो क्षमता है, ऋणावेश को धारित करने की क्षमता है, वो काफी उच्च होती है। तो ये जो नाभिक स्नेही के पहले जुड़ने से बनने वाला ऋणायन है ये स्थायी होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले जुड़ा तो उससे बनने वाला जो धनायन है ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। और अपन हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी पद में बनने वाला उत्पाद जब स्थायी होता है तो वह पद ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे से संपन्न होता है, और अगर बनने वाला उत्पाद अस्थायी है तो वह पद या तो होगा नहीं या बहुत कम मात्रा में होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पद है ना, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ रहा है, ये वाला इसमें नगण्य होगा या नहीं होगा। पहले नाभिक नहीं जुड़ेगा और फिर इसके स्टेप 2 में आकर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ गया, ये नाभिक नहीं और ऑक्सीजन पर आकर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ गया। योग हुआ ना, दो अणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। अब चूंकि इसमें जुड़े दोनों ही भाग हैं, नाभिक स्नेही भी जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ा है, लेकिन इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले कौन सा जुड़ा, पहले नाभिक स्नेही जुड़ा और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही कौन कौन से होंगे, ये अपन आगे जब इसके उदाहरण पढ़ेंगे तब उसमें प्लस वाला भाग इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा और माइनस वाला भाग है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। क्लियर है नई चीज कि जो कार्बोनिल यौगिक है उसको अपन इस तरह से समझा सकते हैं कि उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, उसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए अपन बात करें एल्डिहाइड और कीटोनों की, ये तो अपन ने एक सामान्य देखी है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ गए। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अगर अपन आपस में तुलना करें कि भाई कौन से वाले में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी, तो देखिए क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की क्रियाशीलता की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए कैसे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कीटोनों की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड हैं वो कीटोनों की तुलना में ज्यादा क्रियाशील हैं। अब कारण क्या है उसका, तो कारण दो इसके मुख्य कारण हैं। देखिएगा, पहला कारण प्लस आई प्रभाव, प्लस प्रेरण प्रभाव।
क्या होता है इसमें, देखिएगा कि जो एल्डिहाइड हैं उनमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होता ही होता है, और जो कीटोन है उनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन पर दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं। अब एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ एल्किल समूह भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूं। हाइड्रोजन का कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कीटोनों का में एल्किल समूह जो जुड़े हुए हैं उनका प्रेरणिक प्रभाव कैसा है, प्लस आई। तो देखिए ये एल्किल समूह प्लस आई और प्लस आई प्रभाव से क्या करेंगे, इस कार्बन पर जो आंशिक धनावेश उत्पन्न हो रहा था उस धनावेश को कम कर देंगे, क्योंकि ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के द्वारा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ इस कार्बन पर धनावेश का मान कम हो गया, जबकि एल्डिहाइडों में प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने वाला समूह या तो है नहीं या कोई एक समूह होगा, तो इस प्लस का मान उतना कम नहीं होगा। तो कौन से वाले क्रियात्मक समूह में कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश ज़्यादा है, एल्डिहाइडों में धनावेश ज़्यादा है, और कार्बन पर धनावेश का मान जितना ज़्यादा होगा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही उतना तेजी से क्रिया करेगा, तेजी से आके उससे जुड़ेगा, तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ गई ना। तो एल्डिहाइडों में इस कार्बन समूह पर प्लस आई प्रेरण प्रभाव या प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कम होने के कारण कार्बन पर धनावेश ज़्यादा है और इससे नाभिक स्नेही तेजी से क्रिया करता है। तो ये प्रेरणिक प्रभाव के कारण अपन इसको समझा सकते हैं। दूसरा प्रभाव देखिए क्या है, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा का क्या मतलब है कि देखिए नाभिक स्नेही कहां जुड़ता है, ये नाभिक स्नेही है, पहला स्टेप वही तो है। ये नाभिक स्नेही कहां जुड़ता है, इस कार्बन पर जुड़ता है। इस कार्बन पर जुड़े हुए ये समूह जितने ज्यादा बड़े होंगे वो समूह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही को इस कार्बन पर जुड़ने से रोकेंगे, मतलब बाधा पहुंचाएंगे। अरे जैसे अपने को एक हेलीकॉप्टर उतारना है मैदान में, उस मैदान में अगर बड़े बड़े पेड़ होंगे तो अपन हेलीकॉप्टर को उस मैदान में आसानी से नहीं उतार पाएंगे, लेकिन उस मैदान में अगर छोटी छोटी घास होगी तो अपन आसानी से उतारेंगे। पेड़ हैं वो हेलीकॉप्टर के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। तो वैसे ही इस नाभिक स्नेही को आप हेलीकॉप्टर मान लो, ये इस कार्बन से जुड़ने वाला, इस पर उतरने वाला है। इस कार्बन पर अगर ये समूह बड़े हुए तो जुड़ने वाले नाभिक स्नेही के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, आसानी से नहीं जुड़ने देंगे। ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड्स में यहां एक छोटा समूह हाइड्रोजन होगा, दूसरा समूह एल्किल हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। कीटोनों में क्या होता है, जहां पर ये नाभिक से नहीं जुड़ने वाला है उसके ऊपर देखिए दो बड़े एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ये दो बड़े एल्किल समूह इस नाभिक स्नेही को आसानी से इस कार्बन से नहीं जुड़ने देंगे। तो इस त्रिविम बाधा के कारण भी कीटोनों में नाभिक स्नेही है वो कार्बन से धीमी दर से जुड़ता है और एल्डिहाइड में ये तेजी से जुड़ता है। तो दो प्रकार के प्रभावों से अपन बता सकते हैं कि एल्डिहाइड है उसकी क्रियाशीलता कीटोनों से ज्यादा है। अब देखिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं कि आपको 4 प्रकार के अणु दे दिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के और उनको बोल दिया कि इनकी क्रियाशील नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिनमें अपन क्रियाशीलता का क्रम बता रहे हैं। तो नाभिक स्नेही, योगात्मक अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम देखिएगा HHC डबल बॉन्ड O, क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड।
CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? एसीटोन। CH3 2 CH, CH3 होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्ड O, ये अन्य कीटोन है। तो आपको सिंपल सा देखना है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में जो कार्बोनिल समूह है उसके कार्बन पर जितना छोटा समूह होगा और प्लस आई प्रभाव भी जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी। तो फॉर्मल्डिहाइड में तो 2 हाइड्रोजन है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा। एसिटल्डिहाइड में देखिए 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 समूह है तो इसमें थोड़ी क्रियाशीलता कम हो गई फॉर्मल्डिहाइड की तुलना में। और एसीटोन में देखिए 2 CH3 समूह आ गए तो क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। तो एसीटोन की क्रियाशीलता एसिटल्डिहाइड से भी कम है। अब अन्य कीटोन में देखिए और भी बड़े बड़े समूह हो गए, इनका त्रिविम बाधा भी ज़्यादा होगी और प्लस आई प्रभाव भी ज़्यादा होगा तो क्रियाशीलता और कम हो जाएगी, तो इसकी क्रियाशीलता और कम। तो इस तरह से आप इन कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता बता सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया में? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में। तो ये अपन ने मोटे मोटे तौर पे देखा किस तरह से इसकी क्रियाशीलता है, क्रियाविधि है, किस तरह से एल्डिहाइड हैं वो कीटोनों की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ज़्यादा देते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि समझाइए कि एल्डिहाइड कीटोनों की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो आप आसानी से 2 प्रभावों की सहायता से, प्लस आई प्रभाव और त्रिविम बाधा की सहायता से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके उदाहरण, बहुत सारी अभिक्रियाएं देखेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोनों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।